है। गोविंदा से लेकर युजवेंद्र चहल तक सबकी डाइवोर्स की बातें आए दिन न्यूज हेडलाइंस बनाते रहती हैं। इनफैक्ट इंडिया के 55% मैरिड लोग ये मानते हैं कि वो अपने पार्टनर के प्रति लॉयल ही नहीं। बट द क्वेश्चन कम्स कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मैरिजेस में लोग एक दूसरे के प्रति लॉयल ही नहीं रह पा रहे। क्या ये सिर्फ एक केस है या फिर एक नए ट्रेंड का हिस्सा है जिसमें चीटिंग करना एक नया नॉर्म बन चुका है? और जैसे जैसे अब धीरे धीरे लोगों के मन में शादी के प्रति डर बढ़ता जा रहा है, तो व्हाट विल हैपन अगर लोग शादी करना बंद कर दें और इस पे सोसाइटी में कैसा इंपैक्ट पड़ सकता है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। अगर पिछले 10 सालों के डेटा को देखा जाए तो इंडिया में इनफिडेलिटी और चीटिंग के केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं। और ये सिर्फ एक अजम्पशन नहीं है, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और डेटिंग एप्स के डेटा से भी ये कंफर्म होता है। एक शॉकिंग फैक्ट ये भी है कि ग्लिडेन, जो कि सिर्फ मैरिड लोगों के लिए बनाई गई डेटिंग ऐप है, इंडिया में 3 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स के साथ सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग ऐप है। सिर्फ मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में ही नहीं, बल्कि टायर 2 सिटीज जैसे कि भोपाल, वडोदरा और कोची में भी इसकी डिमांड बढ़ते जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ने भी अफेयर और चीटिंग को और ज्यादा एक्सेसिबल बना दिया है। एक सिंपल हाई मैसेज से शुरू होने वाले कन्वर्सेशन धीरे धीरे अफेयर में बदल जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 76% इंडियन वुमेन एंड 61% इंडियन मेन चीटिंग को गलत भी नहीं मानते हैं। ये वही इंडिया के स्टैट्स है जो कि एक समय पे ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करता था और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की दुनिया को मिसाल देता था। पर आज सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। चीटिंग सांस लेने जितना कॉमन हो चुका है। बट इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि मैरिजेस और रिलेशनशिप्स में लोग इतना चीटिंग क्यों करते हैं? चीटिंग बढ़ने के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स है जो मिलकर इस ट्रेंड को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहला रीजन है मैरिज का कॉन्सेप्ट और एक्सपेक्टेशन का बदलना। पहले शादी एक कॉम्प्रोमाइज माना जाता था जिसमें दोनों पार्टनर्स एडजस्ट करते थे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को देखिए जिसमें ये साफ मेंशन्ड है कि 10 में से 7 वाइफ्स अपने हस्बैंड्स को बोर्डम की वजह से चीट करती हैं, क्योंकि आज के समय लोग पर्सनल हैप्पीनेस को प्राइमरी प्रायोरिटी देने लगे हैं। अगर उनको रिलेशनशिप बोरिंग या टॉक्सिक लगने लगती है या फिर रिलेशनशिप में कुछ परेशानी आने लगती है तो वो बिना सोचे किसी नए पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरा बड़ा रीजन है टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का इफेक्ट। पहले लोग अपने पार्टनर्स तक लिमिटेड रहते थे, लेकिन आजकल एक नए इंसान से बात करना सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। इंस्टाग्राम डीएम्स, स्नैपचैट स्टिक्स और इवन लिंक्डइन चैट्स चीटिंग का एक नया जरिया बन चुके हैं। तीसरा रीजन है वर्कप्लेस अफेयर्स का बढ़ना। एक रिसर्च के मुताबिक इंडिया में होने वाले 40% एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑफिस कलीग्स के बीच होते हैं। आजकल लोग अपने पार्टनर से ज्यादा अपने कलीग्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसमें इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ जाती है और वैसे भी लोगों में आज के समय कंट्रोल तो है नहीं, तो इससे धीरे धीरे ये अफेयर में कन्वर्ट हो जाता है। एक और बड़ा फैक्टर है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का बढ़ना। पहले लोग शादियों में रहते थे चाहे प्रॉब्लम्स हो या ना हो, क्योंकि उनके पास तब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ऑप्शन ही नहीं रहता था। पर आजकल वुमेन भी इंडिपेंडेंट है और अगर उनको शादी थोड़ी सी भी सफोकेटिंग लगती है तो वो एक नए रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने से नहीं डरती। और ये मैं वुमेन्स को टारगेट करने के लिए नहीं बोल रहा। चीटिंग एक जेंडर स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। मेन एंड वुमेन दोनों लाइकली है चीटिंग करने की, और ये डर अब धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलता जा रहा है, खासकर मेरठ में हुए केस के बाद। कुछ लोग चीटिंग और डिवोर्स के डर से शादियां तक अवॉइड कर रहे हैं। बट आपने कभी ये सोचा है कि अगर लोगों ने चीटिंग करने के डर से शादी करना ही बंद कर दिया तो क्या होगा? अगर ये चीटिंग का ट्रेंड ऐसे ही बढ़ता रहा तो एक टाइम आएगा जब लोग शादी करना ही बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट इंडियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे पड़ेगा। सबसे पहला इफेक्ट होगा फैमिली सिस्टम का कोलैप्स। इंडिया में फैमिली सिर्फ पेरेंट्स और बच्चों तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ग्रैंड पेरेंट्स, रिलेटिव्स और एक्सटेंडेड फैमिली तक होती है। अगर लोग शादी नहीं करेंगे तो फैमिली बॉन्ड्स धीरे धीरे खत्म होने लगे, जिसमें लोग इमोशनली और मेंटली ज्यादा आइसोलेटेड फील करेंगे। दूसरा बड़ा इंपैक्ट होगा बर्थ रेट। जापान और साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज जहां लोग वर्क लाइफ की वजह से शादी से बचने लगे, वहां बर्थ रेट्स ड्रास्टिकली गिर चुकी है। अगर इंडिया भी इसी डायरेक्शन में गया तो 2050 तक पॉपुलेशन का एजिंग रेशियो बढ़ने लगे, जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। और इंडियन गवर्नमेंट को भी बच्चे कम करने की जगह और ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कैंपेन करना पड़ेगा। आई मीन जस्ट सोचो जरा। तीसरा इंपैक्ट होगा मेंटल हेल्थ और लोनलीनेस का बढ़ना। मेडिकेयर हेल्थ आउटकम सर्वे के एक रिसेंट स्टडी ने ये कहा है कि मैरिड मेन अनमैरिड मेन से ऑन एन एवरेज 2.2 इयर्स ज्यादा जीते हैं और मैरिड वुमेन अनमैरिड वुमेन से ऑन एन एवरेज 1.8 इयर्स ज्यादा जीती है। अगर शादियां कम होने लगी तो डिप्रेशन, स्ट्रेस और लोनलीनेस सोसाइटी में और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो द क्वेश्चन कम्स कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? अगर चीटिंग कल्चर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फ्यूचर मैरिजेस सिर्फ एक एग्रीमेंट पेपर बनकर रह जाएगी। इससे बचने के लिए रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना और पार्टनर्स के बीच ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ शादी के शुरुआती दिनों तक ही प्यार दिखाना काफी नहीं होता। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में नए एक्सपीरियंसेस, सरप्राइज डेट्स और इमोशनल बॉन्डिंग जरूरी होता है। सोशल मीडिया और टेम्पटेशन से कॉन्शियस डिस्टेंस बनाना भी एक सोल्यूशन हो सकता है। इसलिए बाउंड्रीज सेट करना और अननेसेसरी टेम्पटेशन से दूर रहना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का सीक्रेट हो सकता है। और आखिर में एक बात तो क्लियर है जो हम सबको पता है कि चीटिंग सिर्फ एक शॉर्ट टर्म थ्रिल है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर रिलेशनशिप्स और मैरिजेस को बचाना है तो लोगों को सिर्फ अपने पर्सनल डिजायर्स नहीं बल्कि अपने कमिटमेंट और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझना होगा। एंड एट द एंड आपको क्या लगता है, क्या इंडियन मैरिजेस फ्यूचर में सर्वाइव कर पाएंगे? अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इफ यस, डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।